नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लिए भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र की एंट्री आपको साला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से करनी है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको साला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको विद्यालय वाले टैब पर चले आना है। जैसे आप विद्यालय वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, भाषा सर्वेक्षण। लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा भाषा सर्वेक्षण, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप भाषा सर्वेक्षण पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान के लिए भाषाई सर्वेक्षण, यहां पर आपको आपके जो सर्वे हैं, लैंग्वेज सर्वे ए एंड बी, लैंग्वेज सर्वे सी, डी, ई, एफ, जी और एच, इन सभी में बारी बारी से आपको एंट्रियां करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम जो सर्वे नंबर ए और बी है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो कक्षा 1 है उनके स्टूडेंट की संख्या आपको यहां पर दिखाई देगा, कुल जो नामांकन है। इसके बाद में आपको शिक्षक की एंट्री यहां पर आपको दिखाई देगी। आपको उस शिक्षक का नाम यहां पर सेलेक्ट करना है जो शिक्षक आपको पहली क्लास में हिंदी विषय आपको पढ़ाते हैं। उस शिक्षक का नाम आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। जैसे आप नाम सेलेक्ट करेंगे तो उन शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह, उनकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहां पर फिल होगी, वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। और उन टीचर्स के संबंध में बेसिक जानकारी आपको यहां पर एंटर करनी है। नीचे स्क्रॉल करते चले जाना है आपको। इसके बाद लास्ट में आपको यहां दिखाई देगा उन जो टीचर्स है कक्षा पहली में जो हिंदी विषय पढ़ाते हैं उनके बारे में ही यहां पर पूछा गया है कि 3 जो भाषा आपको यहां सेलेक्ट करनी है जो वो सामान्य बोलचाल की भाषा में, जिस भाषा में वो कुशल है। और उसके बाद में आपको यहां सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर जो लैंग्वेज सर्वे है सी वाला प्रपत्र आपको यहां पर दिखाई देगा। अब लैंग्वेज सी वाला जो प्रपत्र है यहां पर भी आपको बारी बारी से एंट्री करनी है। नीचे दी गई सूची में आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और यहां पर आपको एंट्री करते चले जाना है। कक्षा 1 में शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली आपकी जो भाषा है वो भाषा आपको सेलेक्ट कर देनी है, किस भाषा में आपको कक्षा 1 में आप शिक्षण कार्य करवाते हैं। इसके बाद में चुनी गई भाषा को समझने के लिए आपके बच्चों को 1 से 4 तक के स्तर यहाँ पर आपको चिन्हित करने हैं। टोटल आपके 20 स्टूडेंट हैं। स्तर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। तो जो भाषा आपने चुनी है, हिंदी भाषा आपने चुनी है, तो इस हिंदी भाषा में इस भाषा को समझने वाले कितने बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर स्तर के अनुसार दर्ज करनी है। टोटल आपके 20 स्टूडेंट यहाँ पर शो होंगे, जो भी आपका नामांकन है वो शो होगा। और यहाँ पर आपको 4 स्तर उनको दिखाते हुए छात्रों की संख्या यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए बहुत कम जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ पर जो है 20 में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो आपकी जो भाषा है वो समझ पाते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको 2 या जो 3 है वो आपको लिख देनी है। कम स्तर, संतोषजनक और अच्छा, तो यहाँ पर आपको इस तरह से संख्या आपको 20 में से लिखनी है। इसके बाद में आपका कि ये जो चुनी गई जो भाषा है उसका स्तर प्राप्त करने की संख्या है आपको यहाँ पर पुनः दर्ज कर देनी है। बोलने की क्षमता, यहाँ पर बोलने की क्षमता में वही संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से ये जो लैंग्वेज सर्वे है डी वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर फिर से आपसे कुछ जानकारी पूछी गई है घर की भाषा के बारे में, यानी वह भाषा या बोली जिसे बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। पहली बार विद्यालय या बाल वाटिका कक्षा 1 में आने वाले बच्चे जिस भाषा या बोली को अच्छी तरह से समझते हैं या बोलते हैं वह भाषा आपको इस तालिका में सेलेक्ट करनी है। घर की भाषा, भाषा का नाम, जो घर की जो भी भाषा है वह भाषा आपको सेलेक्ट करनी है और इस भाषा से संबंधित बच्चों की संख्या आपको इस कॉलम के सामने यहाँ भरनी है। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। बच्चों की संख्या, कुल संख्या, इन प्रश्नों को आपको पढ़ते हुए सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ देना है और पुनः सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में जब सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए अगला जो सर्वे है ई, लैंग्वेज सर्वे ई, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको घर की जो भाषा है सेकंड में शिक्षक की जो क्षमता है उसके बारे में आपको यहाँ पर अंकित करना है कि कक्षा में अगले अधिकांश बच्चों द्वारा बोली जाने वाली घर की भाषा
जो दूसरी भाषा है घर की, वो भाषा आपको इस ड्रॉप डाउन विंडो से सेलेक्ट करनी है। और यह सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ आगे स्क्रॉल करते हुए बढ़ते चले जाना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको पुनः क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको लैंग्वेज सर्वे ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी जो प्रश्न है उनको बारी बारी से आपको पढ़ते हुए यहाँ पर सेव करते चले जाना है। इसके बाद में लैंग्वेज जी में भी आपको बेसिक जानकारी भरते हुए सेव कर देना है और लास्ट में लैंग्वेज जो एच है इसमें भी आपको यहाँ पर भरते हुए और यहाँ पर फाइनल रूप से इसको यहाँ पर नीचे लास्ट में सेव कर देना है। और सेव करने के बाद में आपको इस ऑप्शन से फाइनल सबमिट कर देना है। तो यह आपका भाषा सर्वेक्षण प्रपत्र को भरने का प्रोसेस। धन्यवाद।